दोस्तों, हमारा दिमाग ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये पूरी दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सिर्फ 3 पाउंड का ये अजूबा ही हमें इंसान बनाता है। हमारे ख्याल, फीलिंग्स, एक्शंस सब कुछ इसी से कंट्रोल होता है। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमेजिनेशन सब कुछ इसी ब्रेन में रहता है। साइंटिस्ट्स आज भी हमारे दिमाग के रहस्यों को समझने में लगे हुए हैं। हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, हमारा दिमाग इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। ये एवोल्यूशन की पावर का प्रमाण है। हमारा दिमाग लगातार इवॉल्व हो रहा है। हमारी पूरी जिंदगी ये बदलता रहता है, ढलता रहता है। जन्म से ही हमारा दिमाग सीख रहा होता है, बढ़ रहा होता है, नए नए कनेक्शंस बनते रहते हैं और ये सिलसिला पूरी जिंदगी चलता रहता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे दिमाग में भी बदलाव आते हैं। कुछ कनेक्शंस कमजोर हो जाते हैं तो कुछ और मजबूत। लेकिन दिमाग की ये खास बात है कि ये खुद को ढाल लेता है। कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमारा दिमाग बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स से बना है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग की सबसे छोटी इकाई हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। ये सेल्स हमारे सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता को संचालित करते हैं। ये न्यूरॉन्स ट्रिलियंस ऑफ साइनैप्सिस के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये सिनैप्सिस एक प्रकार के पुल की तरह काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ते हैं और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ये कनेक्शंस एक ऐसा जाल बनाते हैं जिससे दिमाग के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ये जाल इतना जटिल और विस्तृत है कि इसे समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक ऐसा विशाल नेटवर्क इमेजिन कीजिए जहां रोड्स और हाईवेज बस्टलिंग सिटीज को जोड़ते हैं। जैसे हाईवेज पर गाड़ियां चलती हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में सिग्नल चलते हैं। बस वही है आपका दिमाग। ये एक अद्भुत और जटिल संरचना है जो हमारे शरीर के हर कार्य को नियंत्रित करती है। एक इंसान के दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद तारों से भी 10 गुना ज्यादा है। सोचिए, हमारे दिमाग में कितनी अद्भुत क्षमता है। हर न्यूरॉन बाकी न्यूरॉन्स के साथ हजारों कनेक्शंस बना सकता है। ये कनेक्शंस हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाते हैं, यानी हमारे दिमाग में संभावित कनेक्शंस इन्फिनिट हैं। यह अनंत संभावनाओं का भंडार है। ये न्यूरॉन्स लगातार फायर करते रहते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स भेजते रहते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते। इसी कम्युनिकेशन की वजह से हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और हिलडुल पाते हैं। हमारे हर विचार, हर भावना और हर क्रिया के पीछे यही न्यूरॉन्स होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसका आधार यही होता है। चाहे हम कोई समस्या सुलझा रहे हों या कोई नया कौशल सीख रहे हों, सब कुछ न्यूरॉन्स की एक्टिविटी पर निर्भर करता है। दिमाग बहुत एनर्जी हंग्री ऑर्गन है। ये लगातार काम करता रहता है, इसलिए इसे बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन इसका महत्व हमारे शरीर के हर हिस्से से कहीं अधिक है। लेकिन यह हमारे शरीर की टोटल एनर्जी का 20% इस्तेमाल करता है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना महत्वपूर्ण और सक्रिय है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, सोते हुए भी। जब हम सोते हैं तब भी हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता रहता है और मेमोरीज को मजबूत बनाता है। हर एक सेकंड आपके दिमाग में लाखों सिग्नल्स झिप कर रहे होते हैं। ये सिग्नल्स एक इंट्रिकेट नेटवर्क के माध्यम से ट्रैवल करते हैं, जो आपके थॉट्स और एक्शंस को शेप करते हैं। ये आपके आसपास की दुनिया की इंफॉर्मेशन लेकर चलते हैं। हर एक विजुअल, साउंड और स्मेल को ये सिग्नल्स आपके दिमाग तक पहुंचाते हैं, जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को परसीव कर पाते हैं। ये आपके थॉट्स और फीलिंग्स भी लेकर चलते हैं। आपके इमोशंस, चाहे वो खुशी हो, गम हो या गुस्सा, सब इन सिग्नल्स के माध्यम से ही एक्सप्रेस होते हैं। इंफॉर्मेशन का ये कंटिन्यूअस फ्लो ही आपको दुनिया एक्सपीरियंस कराता है। हर एक एक्टिविटी, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, आपके दिमाग के इस इंट्रिकेट नेटवर्क का रिजल्ट है। एक एवरेज पर्सन एक दिन में लगभग 6000 थॉट्स एक्सपीरियंस करता है। ये थॉट्स कभी कभी इतने सबटल होते हैं कि हमें उनका एहसास भी नहीं होता। ये थॉट्स किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं। ये आपके फेवरेट फूड से लेकर किसी कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल क्वेश्चन तक हो सकते हैं। ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में हो सकते हैं। कभी कभी हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं, कभी हम प्रेजेंट मोमेंट में खो जाते हैं और कभी हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव या न्यूट्रल। हमारे थॉट्स का नेचर हमारे मूड और सर्कमस्टेंसेस पर भी डिपेंड करता है। हमारे थॉट्स हमारे एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और वैल्यूज से बनते हैं।
ये हमारे पर्सनल और कल्चरल बैकग्राउंड से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग्स के साथ इंटरैक्शंस हमारे थॉट्स को शेप करते हैं। ये उस इंफॉर्मेशन से भी प्रभावित होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो या कोई डॉक्यूमेंट्री। हर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। हालांकि 6000 थॉट्स बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये दिमाग की प्रोसेसिंग पावर के आगे कुछ भी नहीं है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है जो हर सेकंड में लाखों कैलकुलेशंस कर सकता है। हमारा दिमाग अनबिलीवेबल स्पीड से इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। ये स्पीड हमें क्विक डिसीजंस लेने में मदद करती है, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स। ये एक सेकंड में लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। ये कैपेबिलिटी हमें मल्टीटास्किंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है। इसी वजह से हम अपने आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट कर पाते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग हमें अडेप्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाती है, जिससे हम हर सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल एक्शन ले पाते हैं। सेक्शन 4, डोपामीन, द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। यह दिमाग में मौजूद एक केमिकल मैसेंजर का फैंसी नाम है। डोपामीन दिमाग के कई फंक्शंस में रोल प्ले करता है। इनमें मोटिवेशन, रिवॉर्ड और प्लेजर शामिल हैं। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। एक चैलेंजिंग टास्क पूरा करने का सेटिस्फैक्शन सोचिए, या अपनों के साथ समय बिताने की खुशी। ये एक्टिविटीज दिमाग में डोपामीन रिलीज करते हैं। डोपामीन का ये रिलीज हमें प्लेजर का फीलिंग देता है। फिर ये फीलिंग हमें उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए मोटिवेट करता है। इस तरह हम कुछ खास बिहेवियर्स को प्लेजर के साथ जोड़ना सीखते हैं और इसी तरह हमारी हैबिट्स बनती हैं। डोपामीन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें खाना, पानी और जिंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें ढूंढने के लिए मोटिवेट करता है। ये हमें रिप्रोड्यूस करने और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए भी मोटिवेट करता है। सेक्शन 5, स्ट्रेस, द साइलेंट किलर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस हमारा साथी बन गया है। हालांकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस मोटिवेटिंग हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। स्ट्रेस दरअसल चैलेंजेस के प्रति शरीर का नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब हमें कोई थ्रेट महसूस होता है तो हमारा दिमाग कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। छोटी डोसेज में स्ट्रेस फायदेमंद हो सकता है। यह हमें फोकस्ड और अलर्ट रहने में मदद कर सकता है, लेकिन जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है तो यह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। ये कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। इनमें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ओबेसिटी और डिप्रेशन शामिल हैं। सेक्शन 6, द ड्रीमिंग ब्रेन। The human brain is a fascinating organ, especially when it comes to the mysterious world of dreams. हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। यह समय हमारे शरीर और दिमाग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। सोते वक्त हमारा शरीर भले ही आराम कर रहा होता है, लेकिन हमारा दिमाग बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं होता। यह समय दिमाग के लिए कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को अंजाम देने का होता है। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें दिन भर की थकान से उबरने और अगले दिन के लिए तैयार होने में मदद करती है। इससे हमारे शरीर को रिपेयर और रिजुविनेट होने का मौका मिलता है। नींद के दौरान हमारी कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। इससे हमारे दिमाग को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और मेमोरीज को कंसोलिडेट करने का समय मिलता है। यह समय हमारे दिमाग के लिए नई जानकारी को स्थायी यादों में बदलने का होता है। सोते समय हमारा दिमाग अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। हर स्टेज का अपना महत्व और भूमिका होती है। इन स्टेजेस को अलग अलग ब्रेन वेव पैटर्न से पहचाना जा सकता है। हर स्टेज में दिमाग की गतिविधि अलग अलग होती है। इन पैटर्न्स को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या ईईजी का यूज करके मेजर किया जा सकता है। ईईजी हमें दिमाग की गतिविधियों को समझने में मदद करता है। स्लीप के सबसे फैसिनेटिंग स्टेजेस में से एक है आरईएम स्लीप। यह स्टेज हमारे सपनों का घर है। आरईएम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में हमारी आंखें बंद पलकों के नीचे तेजी से इधर उधर घूमती हैं। आरईएम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग बहुत एक्टिव रहता है। यह समय दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी आंखें बंद पलकों के नीचे इधर उधर घूमती रहती हैं। यह स्टेज हमारे विविड ड्रीम्स का समय होता है। हमें विविड ड्रीम्स आते हैं।
ये सपने कभी कभी इतने वास्तविक लगते हैं कि हम उन्हें जागने के बाद भी याद रखते हैं। हालांकि ड्रीम्स का असली मकसद अभी तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इनका मेमोरी कंसोलिडेशन, इमोशनल प्रोसेसिंग और क्रिएटिविटी में रोल होता है। सपने हमें हमारी भावनाओं को समझने और नई विचारों को उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं। कुछ लोग अपने सपनों को याद रखने के लिए ड्रीम जर्नल का उपयोग करते हैं। यह उन्हें अपने सपनों को बेहतर तरीके से समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करता है। सपनों के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन की गहराइयों में झांक सकते हैं और अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। यह हमें आत्मज्ञान और मानसिक शांति की ओर ले जा सकता है।